दोस्तों जय माता दी। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं अध्याय 112 मीराबाई के अनोखे प्रेम की कथा। आशा करती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, जिससे आपको अगली कथाएँ सबसे पहले आपके पास आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चंपा और मंगला दो ही अविवाहित दासियाँ थीं जो मीरा के विवाह के उपरांत उसके साथ चित्तौड़ गई थी। चंपा के जाने के पश्चात चमेली की मंगला की बहुत याद आने लगी। मीरता से वृंदावन आते समय मीरा मंगला को श्याम कुंवर सा बाई की देखरेख के लिए छोड़ आई थी। यूँ तो श्याम कुंवर के पास दास दासियों की कमी न थी, पर फिर भी भव संबंधी भजन वार्ता सुनने हेतु आदेश देकर मंगला को अपने पास ही रख लिया था। 25 वर्ष ब्रज में निवास करके मीरा ने विक्रम संवत 1661 में द्वारिका के लिए प्रस्थान करने का निश्चय किया। उस समय उनकी आयु 55 वर्ष के ऊपर थी। अपने प्राणपति श्री द्वारिकाधीश के दर्शन के लिए वे प्राण प्रियतम के आदेश अनुसार तीर्थ यात्रियों के दल के साथ प्रस्थान करने को प्रस्तुत हुई। उस समय उनके केशों में सफ़ेदी झांक रही थी। ठीक प्रस्थान की पूर्व संध्या में मंगला आ गई। मंगला को देख चमेली और केसर की प्रसन्नता की सीमा न रही। मीरा भी इतनों वर्षों के पश्चात यूँ एकाएक मंगला को मिल अति प्रसन्न हुई। कुशल समाचार पूछने पर मंगला ने बताया, श्याम कुंवर बाईसा को पुत्र लाभ हुआ, जो जोधपुर के राव मालदेव की अनीति और अनाचार के कारण मीरता का पराभव हुआ और राव बीरमदेव जी को दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। असीम उथल पुथल, घमासान, पारस्परिक युद्ध और राजोचित चतुर्य के बाद मीरता पर राव बीरमदेव जी का पुनः अधिकार हो गया। मीरता प्राप्त करने के 2 माह बाद ही राव बीरमदेव जी का देहावसान हो गया। राव बीरमदेव जी के बाद राव जयमल मीरता की गद्दी पर आसीन हुए। मीरा पीहर का समाचार जान मिश्रित से भाव में गिर गई। फिर उसने पूछा, अब तो सब कुशल है ना मंगला? मीरते में तो क्यों भाग आई पगली? सुख से वहीं रहती। मंगला ने अर्ज किया, मेरी कुशलता और दुख सुख तो इन चरणों में है हुक्म। जहाँ ये चरण है वहीं मैं। वहाँ तो आपके आदेश के बंधन में बनकर रह जाना पड़ा। और रही बात अब मीरता की, तो सो सरकार राजा जोधनाथ की तृष्णा कोप मिटे तो कुशलता समीप आए। जोधनानाथ के कारण राव जयमल को मीरता छोड़ना पड़ा। कुछ दिन इधर उधर गुजारने के बाद वे चित्तौड़ चले आए। महाराणा उदय सिंह ने बड़ा आदर सत्कार कर उन्हें चित्तौड़ का दुर्गाध्यक्ष घोषित किया। जब अन्य राज मीरता छोड़ अन्यत्र पधारने लगे तो मैंने वहाँ से वृंदावन आने का निश्चय कर लिया। बाईसा के हुक्म से आज्ञा प्राप्त करके मैं यात्रियों के साथ वृंदावन के लिए चल पड़ी। वृंदावन जाने का मेरा मन देख श्याम कुंवर ने फरमाया, आ जाओ जीजी, जाओ अपने सुख के पीछे, मैं तुम्हारा सुख क्यों मिट्टी करूं। माही महोटा माँ को अर्ज करना कि मैं कितनी ही दूर क्यों न रहूं, मन सदा आपके चरणों की ही परिक्रमा लगाता रहता है। अपनी उस छोरू श्याम को भूल न जाए, बस इतनी कृपा बनी रहे। कभी कभार याद करके अपनी गोद की लाडली श्यामा को सनाथ बनाए रखे। इतना कहते कहते वे बेतहासा रोने लगी। यह सुनकर मीरा की आंखों में आंसू भर आए और लाडली श्यामा के बचपन की अनोखी स्मृतियाँ उसके सामने आंखों पर नृत्य करने लगी। मंगला के मुख से लाडली श्यामा का समाचार सुनकर मीरा ने गंभीर श्वास छोड़ते हुए कहा, बेटा, तेरे गोपाल जी तेरी सार संभाल करेंगे, वे ही तो एक अपने हैं। महोटा माँ का मोह छोड़। प्रातः सूर्योदय से पूर्व ही मीरा श्याम की आज्ञा ले यात्रियों संतों के साथ द्वारिका के लिए चल पड़ी। इन 25 वर्षों में उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई थी।
दूर दूर से संत यात्री उनके सत्संग लाभ और दर्शन के लिए हाजिर होते। ज्ञान भक्ति की गहन से गहन गांठ वे सहज शब्दों में ही सुलझा देती। चमेली और मंगला ने यात्रा में उनके लिए सवारी का प्रबंध करना चाहा, पर मीरा ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, वृंदावन और गिरिराज की परिक्रमा करने से अब चलने का अभ्यास हो गया है। यात्रियों संतों की टोली के साथ जैसे जैसे मीरा अपने गंतव्य की प्रति जा रही थी, उसका उत्साह भी बढ़ रहा था। जैसे द्वारिका का पथ कम होता जाता, द्वारकाधीश के दर्शन का उत्साह उसकी त्वरा को बढ़ा रहा था। वृंदावन की अब सब स्मृतियाँ हृदय के एक कोने में सुरक्षित थी, पर जहाँ मीरा को अनुभव होने लगा मानो वे गिरधर के घर जा रही हो। उसके हृदयगत भाव पद का स्वरूप धर संगीत की लहरियों में वातावरण को सुगंधित करने लगे। मैं तो गिरधर के घर जाऊं, गिरधर मेरे सांचे प्रीतम, उन संग प्रीत निभाऊं, जिनके पिया परदेस बसाए, राह ताकर नैना थक जाए। मोरे पिया मोरे मन में बसत है, नित नित दर्शन पाऊं। माता पिता और कुटुंब कबीला, झूठे जग की झूठी लीला, साचा नाता गिरधर जी का, उन संग ब्याह रचाऊं। दूर से मुरली की धुन आए, मुरली मधुर मिलन के गीत सुनाए। गिरधर जी का आया बुलावा, पंख बिना उड़ जाऊं, मैं तो गिरधर के घर जाऊं। चतुर्मास उन्होंने पथ में ही व्यतीत किया और मीरा सब परिवार द्वारिका पहुंची। इससे आगे हम कथा मीराबाई की 113 अध्याय में लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।